हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये वीडियो बेसिकली मैंने बनाया है अष्टमी के दिन। तो नेक्स्ट डे नवरात्रि है। हवन किस प्रकार से करना है, कन्या पूजन किस प्रकार से करना है और विसर्जन किस प्रकार से करना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें मतलब चल रही हैं कि किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इस बार क्या, हर बार ये कन्फ्यूज़न हो रहा है इस समय। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हवन किस दिन है। तो हवन तो नवमी के दिन ही करना है, और जो कि है 23 तारीख को। तो 23 तारीख को हवन जो करना है वो 5:45 या समथिंग, मतलब 5:45 के पहले पहले हमें कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद लग जाएगी दसवीं तिथि। तो उसके पहले आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, पूरे दिन बहुत ही अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई बात हवन की। तो हवन तो आप सिंपली जैसे करते हैं उस तरह से करते हैं, और बहुत ही छोटे में अगर हवन करना है तो उसका वीडियो मैंने शेयर कर दिया है आप सभी के साथ। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि पारण कब करना है। तो देखिए, जो 9 दिनों का व्रत है तो वो तो पारण दसवीं में ही करेंगे, क्योंकि ये नियमता भी सही है और माता की पूजा नवरात्रि की जाती है। तो इस हिसाब से आपको नौमी तिथि में पारण नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अदरवाइज आप अपने घर के हिसाब से जो आपकी इच्छा हो आप वो कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप नवरात्रि में 9 दिनों का कंप्लीट पूजन करें, मतलब कंप्लीट व्रत रखें, उसके बाद ही आप पारण करें। तो पारण का समय जान लेते हैं, जो कि है 24 तारीख को सुबह 6:27 के बाद आप चाहे जब पारण करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस हिसाब से पारण कर सकते हैं। 24 तारीख मंगलवार को सुबह 6:27 से आप जो है पारण, मतलब उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। उसके पहले आप अपना जो भी ज्वारे वगैरह विसर्जित करनी है, जो भी मतलब जो भी काम करने हैं, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके सारी चीज़ें जो है सेट कर सकती हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं जो अष्टमी व्रत है, मतलब जो अष्टमी है, जो अष्टमी का व्रत करके जो है पारण करेंगे, तो वो तो 9 दिन का व्रत नहीं है, तो वो सिर्फ अष्टमी का व्रत करके पारण करना है उन्हें। तो वो 23 तारीख को हवन के बाद जो है 6:30 के बाद चाहे जब कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। कहने का मतलब वो 23 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद चाहे जब वो पारण कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके पहले कोशिश करें ना करें, क्योंकि हवन के बाद ही पारण किया जाता है, तो उस हिसाब से आप पारण करें। अब बात कर लेते हैं कि कलश विसर्जन हमें किस प्रकार से करना है और कब करना है। तो कलश विसर्जन हमें 24 तारीख को सुबह 6:27 से 8:42 के बीच में कर लेना है। अगर आप हो सके संभव तो, नहीं हो पा रहा है तो ये जैसे इन केस अगर आप उतनी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, उतनी जल्दी नहीं जा पा रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम वो सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लें। जिस जगह पे आपको करना है, अगर ले जाकर कहीं करना है तो आप जो है अच्छे से पॉलिथीन में पैक कर लें। और अगर आपको अपने घर में भी भूमि विसर्जन करना है, जल विसर्जन करना है, तो उसकी भी व्यवस्था आप बना लें। कहने का मतलब वो चीज़ें आप वहाँ से हटा दें, वो जो माता की चौकी है वो सारी चीज़ें क्लीन कर दें, सेट कर दें। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो किस प्रकार से करनी है, तो देखिए, ज्वारे जो होती हैं उसमें से 2-4 ज्वारे आप अपने जो है पूजा घर में माता के चरणों में रख दें, या फिर आप जो है जहाँ पे पैसे वगैरह रखते हैं आप वहाँ रख दें। बाकी कलश वगैरह सब इकट्ठा करके आप उसे विसर्जित कर दें। और हाँ, ऐसी जगह पे विसर्जित ना करें जहाँ पे किसी का पैर वैर पड़ता है, इस सब तरह की चीज़ों में ना विसर्जित करें। जो कलश के जो जल होते हैं उसको आप अपने घर में छींटे दे दें थोड़ी बहुत, और मतलब कहने का मतलब है कि घर में अच्छे से छींटे वगैरह कर दें, और बचे हुए जल को आप अपने क्यारियों में, गमलों में भी डाल सकते हैं। और जो बहुत से लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं, जैसे बाहर सिटी में रहते हैं, उनके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि वो जल विसर्जन कर सके या भूमि विसर्जन कर सके। कहने का मतलब भूमि में इस तरह से कर सके या जल में कर सके, तो आप ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके एक गमले में भी इसको विसर्जित कर सकते हैं। उसके ऊपर से मिट्टी डाल के धीरे धीरे वो अंदर में ही विलीन हो जाएगा। और क्यारी है आपके पास गार्डन टाइप का कुछ छोटा मोटा, तो आप क्यारियों में भी कर सकते हैं। और अदरवाइज आप जल विसर्जन या भूमि विसर्जन तो बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। बट हाँ, बस ध्यान रखें कि इसे किसी भी ऐसी जगह पे ना डालें जहाँ पे पैर पड़ता है। तो ये बात हो गई कि विसर्जन कैसे करना है और पारण कब करना है। और अब बात कर लेते हैं कन्या पूजन की। तो कन्या पूजन, जब कन्या आपके घर आए, मतलब आप पहले उन्हें निमंत्रण दें, वो आपके घर आएंगी, फिर आप उनके चरण धोएं, उन्हें आलता लगाएं, कुमकुम लगाएं, और उनके लिए जो भी आप अच्छा सा खाना बनाए हैं, मतलब वैसे तो बेसिकली चना और पूड़ी बनता है, हलवा भी बनता है, कहीं 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 खीर बनता है,
मतलब चना विशेष होता है, चना जरूर बनाया जाता है इस दिन, तो चना हलवा पूरी आप बनाइए और सभी कन्याओं को खिलाइए। यदि आपको कन्या नहीं मिलती, इन केस जैसे बहुत से जगहों पे ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जहाँ पे कन्या नहीं मिल पाती हैं, तो आप क्या करें? तो देखिए, यदि कन्या नहीं मिलती हैं तो आप भोग ले जाकर मंदिरों में दान कर सकते हैं, या जो बहुत से बच्चे होते हैं जो मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं होते, या जिनके परिवार नहीं होते, या जो जिनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, जिनको कोई नहीं बुलाता है, तो उन लोगों को कम से कम खिलाएं, तो शायद मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। जैसे बहुत से जगहों में सिटी में देखा गया है, मांगने वाले बच्चे भी रहते हैं, या जैसे इस तरह से बच्चे होते हैं कि उनको उनका भरण पोषण किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा है, या किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें अगर आप दान पुण्य करते हैं तो ये शायद बहुत ही अच्छा होता है मेरे हिसाब से। अदरवाइज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। बट हाँ, उन्हें करें तो शायद माता रानी ज़्यादा खुश होंगी, क्योंकि देखिए, जो खा पी के पेट जिसका भरा हुआ है उसको खिलाना तो कोई मतलब नहीं बनता है। खिलाना तो ऐसों को चाहिए कि जो एक टाइम का निवाला भी जिसको नसीब नहीं हो रहा है, तो उसे खिलाने के बाद ना कहीं माता रानी तो एक्स्ट्रा आशीर्वाद मुझे लगता है देकर जाएंगी। तो इस तरह से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर ये व्यवस्था भी ना हो पाए तो आप कच्चा खाना, मतलब दाल चावल आटा, इस तरह से आप निकाल कर किसी गरीब परिवार को या ब्राह्मण को, या जिसको भी आप समझते हैं कि उन्हें इस चीज़ की नीड है, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्हें भी आप भेंट कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास कन्या पूजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो, मतलब जो भी आप उस समय पे करना चाहती हैं कन्या के लिए या कन्या के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप थोड़े बहुत सामान इकट्ठा करके, राशन के सामान या कोई भी आप ज़रूरत के सामान आप भेंट कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार का पूजन ही माना जाता है और उतना ही फल देने वाला होता है जितना कि कन्या पूजन। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? आई होप ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय फ्रेंड। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता दी।